ये प्रॉब्लम है। जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है। होली आती है तब ये कहते पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? अच्छा शहजाद कटेगा क्या? हाँ, मैं सब इस पे जवाब देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अबे साले झूठ बोलना, हाँ। टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना, कवाली बेइज्जती। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये प्रॉब्लम है। जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है। होली आती है तब ये कहते पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर इस देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, बोल 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या बुजुर्गों चाहते को हो? pollution से आप क्या चाहते हो भर कि दो जहर सनातनी हवा को- में धर्म के नाम पर? यही धर्म है। क्या प्रकृति को लेके चलना धर्म है। प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति प्रकृति नहीं को है? खत्म करना धर्म जल- नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो रुको जरा, सबर करो। प्रकृति नहीं है, जल जलाओ प्रकृति नहीं पटाखे है। और हवा को खराब करो। अरे पहले जल धर्म प्रकृति को नहीं समझो है। धर्म है क्या? अरे ये सब यही चीजें समस्या हैं, तो ये धर्म सब का चीजों को मतलब हर हिंदू त्योहार पे मुसलमान लागू करो लड़वाना ना। नहीं है। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हाँ, हर पे है। नहीं है। कामाख्या देवी में करता नहीं है है। तब नहीं दिखता। हमको सब जगह दिखता दिखता है कामाख्या हमको देवी सब में, जगह दिखता चंडी है। माता के हम मंदिर उसके में, भी पक्ष में देवी नहीं है। पाटन में, हम उसके भी कितने पक्ष में गिनाऊं? नहीं है। हम उसके भी पक्ष में तो नहीं सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। है। अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए। हम प्रकृति प्रदूषण को बढ़ चुका समझते है, हैं। पानी, जी हवा जी, दोनों ओके में। ओके 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 शहजाद ये बात मैं स्वीकारता कटेगा हूं। क्या? हाँ, मैं सब इस पे जवाब देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? अबे साले कसाई मानसिकता से तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, किया फतवा जारी। हिंदू हिंसक है, किया फतवा जारी। सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, किया फतवा जारी। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, किया फतवा जारी। अमित जी, तीसरी इसका बात जवाब सुन मैं लीजिए, दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लडलेस ईद और अंसार रजा आएंगे। गलत कह रहे हो। बीच में नहीं, गलत कह रहे हो। विवेक जी, मैंने आपके बीच नहीं बोला। विवेक जी, मैंने आपके विवेक बीच में विवेक बोला। विवेक कंप्यूटर पे विवेक, प्लीज, एक तो मेरा 10 निवेदन है, 10 आपने सेकंड, राम जी के मैं अपनी गमछे को बात को हाथ 10 में रखा सेकंड हुआ है, में आपको डाल दीजिए अगर डालना है अमित जी, तो। मैं अपनी बात को 10 सेकंड में ओके, समाप्त ओके, करूं। आपका 10 हुआ, सेकंड, समय हुआ। 10 सेकंड। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए। सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। और आखिरी बात, बस जी जी, मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। एक सेकंड, अंसार हिंदू की जाति बोलने वाले मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ओके अंसार रजा, नहीं, हटी हुई है, उन्होंने हटी आपकी हुई। आपके धर्म पे कुछ, ओके। और अंसार रजा की बारी है। अंसार रजा किसी के बीच पे नहीं बोलते। अब आप पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक मिनट। राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के विवेक ठेकेदार जी नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, हम कोई आज, सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम में विवेक भी बैठे। प्रभु राम के मंदिर,
सही कहा था राहुल गांधी ने, क्या गलत कहा? प्रभु राम के नहीं, वो कह रहे हैं गलत का। उनको कहने दो, मैं कह रहे हैं सहमत रही हूं। वो डिप्लोमेसी झाड़े हैं, मैं बैठ सहमत करके। रही हूं। हम तो कह रहे हैं मैं सहमत रही हूं। डिप्लोमेटिक बातें अब कर रहे सुनिए, हैं। एक सेकंड, जो मैं एक कह रहा हूं। राहुल गांधी ने एक ठीक मिनट, कहा था। एक मिनट। अब देखिए आपके बगल में कहा जा रहा है बॉलीवुड का पूरा जमावड़ा था वहां पे, तो क्या बोलते अंसार हो? रजा को अध्यात्म करने आए थे। सुनिए। आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप भी करिए जाकर। अंसार रजा को बोलने दे। ओके, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास भी लेफ्ट के आया। पास भी गया था। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों का क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहां से आ सर, गए? एक मिनट। पॉलिटिकल ये- पार्टी ये- का ये- decision है। ये- यार, आप कोई- उनके बीच देखो में भाई, बोल रहे ऐसी मैं तो अरे सर, ये आप- मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं जिसको राजनीति करना है वो करे। इसी राजनीति ने दो कोणी का कर दिया है, तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है। बात तो सही है। हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल ठीक है, देवकीनंदन ठाकुर जी, एक सेकंड, मैं सेकुलर नेताओं पर आपकी राय दोबारा लूंगा, एक सेकंड। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन मैं बता दूं, देवकीनंदन ठाकुर जी भी वहां थे, मैंने देखा था राम उनको। भद्राचार्य जी भी वहां थे, बागेश्वर धाम भी वहां थे, सबका दर्शन और किया टीवी मेरा पर। सौभाग्य था, मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। देवकीनंदन जी, मैं गो आपको- एंड गॉन कर दिया इन्होंने। इन्होंने उसी ना दिन- शंकराचार्य कभी गो एंड गॉन हो इन्होंने ही सकते करा हैं। है। अरे नहीं, मेरी बात सम्मान सुनिए, से लीजिए आप। मेरी बात- शंकराचार्य इनसे तो जी की पूछा बात। भी गया था नहीं, टीवी पर। गलत कहा मेरी आपने। बात सुनिए, जी। ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं, और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से, कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात, मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे, सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो देखिए, आप सुन जाओ, और वापस गए तब वापस जाए, अब तुम जाके क्या करते हो, हमें क्या पता वापस गए तो फिर क्या करोगे तुम, क्या? फालतू की बातें। सुनो, और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल, गाए। बिल्कुल गाए। और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम ना करें। आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए टीवी चैनलों पर बैठकर। ये सनातन इस देश की पहचान है, आप इसे बदनाम करने का प्रयास नहीं कर करोगे, रहे। आई प्रॉमिस यू, आपके आई political- प्रॉमिस यू, हम politics का आई बंद को प्रॉमिस यू, आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी। कैसा लगा मेरा मजाक? यही नहीं, अभी और सुनिए। ओके, सनातन इस देश की पहचान है। ओके, मैं शादाब आपकी राय लेता हूं। 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप बोलूंगा। 10 मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप बड़े धर्मगुरु हैं। बड़ा आप नहीं हूं, बहुत सुनिए, छोटा हूं। अच्छा चलिए, बहुत छोटे धर्मगुरु हैं। बहुत छोटा आपकी हूं। बहुत सारा फॉलोइंग है। सुनिए, आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सब मानित हैं। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा, ये आप बताइए, धर्मों की अभी एकता आपने सिखाएं। बोला आप कि तो- ग्रीन दीपावली मनाएं। हाँ। आप इसी मंच से किसी और त्योहार को बता सकते हैं, क्यों ग्रीन नहीं, मनाइए। सबको मनाना चाहिए। पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार। वो ये Bloodless बोले ईद। हाँ, अरे काहे का ऐसा कर रहे हो? आप अपना बोलो अपने ना। ऊपर भाई, लीजिए। धर्म में हम ज्ञान बोलेंगे। देना हिंदुओं को बस। ब्लडलेस जी, हिंदू धर्म भी नहीं है। बात ब्लडलेस ये- ईद की बात अगर ये कर रहे हैं देखिए, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। ये बलि तो हमारे यहाँ भी चढ़ती ये है। ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी आप ब्लड खतरे bloodless में आ कामाख्या जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, एक चलिए, मैं बोलूंगा। शदाब, क्या भारत की पहचान सनातन से है? मानते हैं आप इस बात को? भारत की पहचान, आजाद भारत की पहचान, भारत के संविधान और यहाँ का जो
सबको बराबरी का अधिकार है उससे है। पर बिल्कुल भारत का जन्म तो 1947 में नहीं हुआ ना। लेट मी कंप्लीट। आप ईद मनाएं ना मनाएं, आप पूजा करें, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ना तो हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि हिंदू भाई कैसे त्योहार मनाएंगे, ये कोई मुसलमान तय क्यों करेगा। ना शहजाद तय करें, ना अंसार रजा साहब तय करें, ना शादाब चौहान तय करे। और मैं ईद कैसे मनाऊंगा, ना ये शहजाद तय करेंगे, ना देवकी जी तय करेंगे, ना विवेक भाई तय करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भारत की खूबसूरती ये है कि आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। कोई कैसे तय कर रहा है? देवकीनंदन जी एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं देवकीनंदन जी, एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है। भारत की पहचान सनातन से नहीं है, भारत की पहचान भारत के संविधान से है। कितने साल पुराना है संविधान? आप बोलिए नहीं। आपका उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूं, कोई इसे नेगेटिव ना डरे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए। 70-74 साल पुराना है। महाराजा चाहते हैं वापस 74 साल पुराना है। एक सेकंड शांत होंगे आप। सुनिए। और भारत कितना पुराना है? आदिकाल से है। इनको कहिए अपने पुरखे बदल लें। पुरखों से नहीं होता, पुरखे सबके पुरखे होते हैं। बदल लें फिर। ठीक है अंसार रजा, मैं आ रहा हूं अंसार रजा एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अंसार रजा 30 सेकंड। देखिए, सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं उसकी। किसी को कोई हक नहीं सनातन धर्म पे उंगली उठाने की। लेकिन क्या बात है, इस बात से मैं आपके एग्री हूं। जब भारत की बात आती है, जब हिंदुस्तान के संविधान की बात आती है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले चाहे कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, पुलिस में जाएं, वहां सनातन धर्म के ताल्लुक से बात नहीं होती है, वहां होती है संविधान के ताल्लुक से। तो हमें संविधान को पहले हमें रखना पड़ेगा। सर एक सेकंड, इनका नाम तो आज शादाब चौहान है, लेकिन पहले तो ये भी राम के वंशज हैं। तो पहचान तो वही ना, आज का नाम शादाब चौहान हो गया। मतलब एक सेकंड इसका जवाब दे दूं। एक सेकंड जी देवकीनंदन जी, फिर शादाब। जिस कोर्ट में हम जाते हैं वहां भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। बिल्कुल। यतो धर्मो ततो जय, ये भी सनातन है जी। हो गया, बात खत्म हो गई ना। जी शहजाद की गुंजाइश ही नहीं बोला, इसलिए मैं आपसे फिर से बिल्कुल आपका एक केवल 30 सेकंड बोलूंगा। बोल आपको एक मिनट दिया, बोलिए। जो लोग यहाँ पर संविधान को ऊपर रखने की बड़ी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो ये दोनों लोग मिलकर जो संविधान ऊपर है वहां पर शरिया का पकड़कर बैठ जाते हैं। अन्यथा बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अन्यथा बोलिए, आरोप लगा रहे हैं, नहीं बोला किसी ने। नहीं, आप सुन लीजिए। अन्यथा बोलें कि 3 तलाक का जो वर्डिक्ट आया कि 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, 3 तलाक प्रतिबंधित होना चाहिए, पूछे दोनों मान्यवर से क्या सपोर्ट किया, यूसीसी को दोनों ने सपोर्ट किया। देखिए यहां पर आकर जो है ना अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा सनातन का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं, तो इसका खंडन होगा नहीं होगा। और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते कहां? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो मेरा तरीका से अभी सनातन का समर्थन कर रहे थे, बड़ा सनातन का बड़ा समर्थन कर रहे थे। ये है असलियत। कैसा चेहरा नकाब उतर गया, देख लीजिए इन लोगों को। कि 5 सेकंड नकाब उतर गया इनका, वो बताए ना पहले 10 सेकंड में नकाब उतर गया। इसका जवाब लिए बगैर, इसका जवाब लिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना, करवाली बेइज्जती और इस्लाम धर्म को बदनाम करना, दलाली किसकी कर रहे हो? ये कर रहे हो आप? किसकी दलाली? किसने कहा 5 टाइम दलाली धर्म को बुरा कहा जाता है? मुझे बताओ, 5 बोले, अभी पहले बताओ, 25 बोल दो, पहले बताओ, 5 और 25 पहले ये बताओ कि 5 टाइम सनातन धर्म को बुरा कहां कहा जाता है? अंसार रजा, पहले ये जैसे बताओ। अशरफों से पसमानदा डरता नहीं है, अरे छोड़ो यार, अपना अधिकार लेकर रहेगा डरने की चोट पर। पहले तुम ये जैसे बताओ, अशरफ से हम डरते नहीं है, तुम जैसे सैयदों से हम डरते नहीं है। सैयद डरने की बात नहीं है, कोई ना डरा रहा है। समाज कान खोल के देखिए, सुन देश लो, में हम हैं 85%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम आपसे डरते नहीं है। चलिए हम आपसे डरते नहीं है। आप तो ये बताओ कि 5 वक्त कहां सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है, वो अच्छा मैं दूसरी बात बोलता हूं। चलिए वो साबित करो। चलिए मैं बोलता हूं दूसरी बात। 5 वक्त कहां कहा जाता है? मैं बोलता हूं ना, ठीक है वो साबित करो। ठीक है, आपने बोला, जवाब ले। वो साबित करो आप पहले। मैं बोलता हूं 10 सेकंड बाकी भी मैं बोलता हूं, मैं बिल्कुल बोलता हूं।
इनसे एक बार बोल दीजिए। पहले इसका जवाब दो अरे कि भाई, सनातन को बुरा कहां कहा जाता है? हिजबुल्लाह के वो पेजर बताओ। की तरफ फटो मत। वो छोड़ा यार, हिजबुल्लाह के हिजबुल्लाह पेजर हो क्या? भाषा हिजबुल्लाह के के पेजर हो क्या? भाषा के फट रहे हो पेजर इस प्रकार से। पहले यहाँ बात बताओ सुनो, आप। इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे है कहा ये? कि इनका ये बात कही इनकमिंग कैसे? बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, नहीं, पर इनका ठीक है, सदियों से उन्होंने एक आउटगोइंग प्रश्न फ्री पूछा। है और इनकमिंग पूरी तरह। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सब बंद क्या है? अब सुन अमित हाँ, लीजिए जी, क्या है। आप आपका हट्टी और national फट्टी पे आ गए channel तो है। वो तो बहुत आप चीज ऐसे ठीक झूठ था। पर उसो आओगे। अब सुनिए, नहीं बैक और आप मैं बोल मुझे रहा हूं। जवाब नहीं ले रहे हो, मैं वो बोल इधर उधर भाग रहे हैं। मैं नहीं बोल नहीं रहा नहीं हूं। आप चुप रुकिए, बोल आप रहा हूं। शांत होंगे तो मैं अरे जवाब दूंगा ना, शांत होंगे तो जवाब मैं दूंगा। चुप हूं। ओके ओके बोलो कहां 5 वक्त सनातन धर्म को ओके, बुरा कहा ओके। जाता है? बताओ, अब मैं बोलूं? बोलो। चलिए, अब मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछना चाहता इसका जवाब दो यार, ठीक है, इधर उधर रुकिए मत तो जाओ। सही महाराज। इसका जवाब दो। अरे इधर उधर मौलाना मत साहब जाओ। रुकिए तो सही। आप इंतजार करें। एक बात में- मेरा 30 सेकंड मेरा निवेदन है, सर 30 आधा घंटा, लेकिन जवाब ठीक दिलवाओ। है ठीक है, आप रुकिए। लेकिन जवाब दिलवाओ। ठीक है जवाब दे रहा हूं। ओके चलिए, शेहजाद। एक ही वाक्य। मंदिर में जाना और बुत की पूजा करना, क्या आप इसको कुफ्र मानते हैं? ये तो कोई सवाल नहीं है ना यार। अब विवेक क्यों बोल रहे हैं बीच में? मैं बता विवेक रहा हूं। अभी तक झगड़ा क्या करते हैं। मतलब है? इनको बिल्कुल पूछे, गलत कह रहा है। इनको सुनिए, पूछे कौन ये सवाल क्या है मुसलमान भाई? नहीं? हाँ या ना? सनातन धर्म हाँ में या चलिए, ना? मैं- एक मैं- सेकंड। तो आपने झूठ बोला, अरे, एक मिनट, वो आप एक साबित मिनट, नहीं कर एक पा मिनट। रहे अच्छा हो। मुझे एक सेकंड फैला रहे हो आप जी 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 एक झूठ सेकंड फैला एक रहे हो सेकंड आप। एक साबित कर सेकंड दिया। एक सेकंड शांत मैंने शांत शांत ना, ना, शांत ना, शांत 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 अभी दोस्तों हमारी तरह अगर आप लोग भी भारत और इंडियन आर्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह शानदार वीडियो लाते रहें। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें देसी राजनीति यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।